नमस्कार, एसआर न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ हिमांशु गुप्ता। राजनीतिक पार्टियों में एक और पार्टी उभरकर सामने आ रही है जिसका नाम राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी है। राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी की टीम सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं समस्त भारत में बन रही है और बहुत तेजी से संगठन आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिन्हा जी हैं और इसके राष्ट्रीय सचिव सुनील वर्मा जी हैं। राष्ट्रीय सचिव सुनील वर्मा जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने 3 दिन का प्रवास किया। इस प्रवास के दौरान छोटा सा प्रेस वार्ता का आयोजन भी हुआ। इस आयोजन में सुनील वर्मा जी ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। ये दलाली है, इसको डिस्कार्ड करते हैं और नए सिरे से एक स्वस्थ राजनीति जो एक्चुअली राजनीति होती है, जिसमें आप जिसका दर्द है और जो दर्द निवारण कर सकता है उसके बीच में आप लिंक बनते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैनेजमेंट होता है। इसीलिए इसमें पढ़े लिखे बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिकॉज वो टेक्निकल है। आजकल टेक्नोलॉजी का जोर है। वो हमारी पार्टी में बहुत सारे आईटी हमारा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कि वो जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसका रीच काफ़ी बनता है, तो वो टेक्नोलॉजी से हो जाता है। तो आप एक समाज ऐसा तैयार करिए जो बेहतर समाज हो, एक सुंदर स्वस्थ डेमोक्रेसी हो। लार्जेस्ट होने का कोई फायदा नहीं है जब तक उसमें अब आपके सामने भोजन बहुत सारा परोस दिया जाए और खाने वाली एक चीज़ भी ना हो, ठीक बेकार है। लेट अस सर, हम ये आज डिसाइड करें कि जितना अपने से हो पाए अपना वक्त थोड़ा सा निकालें और पार्टी के जो आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ाएं। ये मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। भूपेंद्र जी, आपका मार्गदर्शन बराबर इसमें चाहिए होगा और आपने वाकई आज बहुत ये खुशी का फीलिंग आ रही है कि अपनी बात कहने का अवसर मिला। एक अच्छी संख्या यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए। आगे मुझे उम्मीद है कि अगर आप कन्विंस्ड हैं इन बातों से तो ज़रूर हौसला अफजाई हमारी करेंगे और मजबूत होना ज़रूरी है। नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। जब तक हमारे नंबर्स नहीं होंगे, हम बाहर रह के कोई बात करेंगे तो वो हवा ही हो जाएगा। हम लोग को सिस्टम में चुन के आना है, क्योंकि जब भी कोई बदलाव आएगा तो सिस्टम से ही आएगा। बाहर तो वो प्रोटेस्ट वाला स्टेटस हो जाता है ना। लेट्स कम इन सिस्टम में आइए। जैसे हम लोग के पार्टी में महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग लेडीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर जो ताकत है वो शायद हम समझ नहीं पाते हैं अक्सर, लेकिन उनकी ताकत वो है कि वो डिसाइड कर लें अगर, तो वो सपोर्ट देती हैं जो कोई काम मुश्किल नहीं होता। इसलिए हमारे सेंट्रल बॉडी में भी बहुत सी महिलाएं जो अपना फर्ज अदा कर रही हैं और स्टेट में भी हम ये ध्यान रखते हैं कि पूरा एक महिला मोर्चा है जिसमें ये हुआ है कि 40 से 45% टोटल जितने लोग हैं उनमें 45 to 50%, 40 to 50% का एक रेंज होना चाहिए जिसमें विमेन पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो आप बातें सुन रही हैं, मैं आपकी तरफ मुखातिब हूँ। आप ज़रूर ये सोचें कि इस विंग को कमलेश जी के निर्देशन में इनके ये यहाँ मौजूद हैं, बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, अपनी बात कह पाती हैं, मैसेज दे पाती हैं। इनसे जुड़िए और इनसे पूछिए, संपर्क करिए कि क्या हम कर सकते हैं इस स्टेट के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, इस ब्लॉक के लिए या इस विलेज के लिए। ये करिए। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन जो चीज़ मुश्किल है उसमें ऊपर वाला हमारे साथ है। और जो दिली ऑनेस्टी के साथ हम बात करते हैं उसमें बराबर ये देखते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ है। उसके आशीर्वाद से और अपनी भावनाओं को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और बाकी छोड़ते हैं। अपनी ऑनेस्टी हमारी रंग लाएगी। आप लोग प्लीज़ ज्वाइन जरूर करें और आगे की बातें आप लोग लोकल्स हैं।
मुश्किल हो, तो क्या मुश्किल हमारे ऐसे लोग करते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ समाप्त करता हूँ और ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप लोग के मन में कुछ भी हो, कोई विचार हो, कोई सवाल हो तो पूछिए। आपसे मदद चाहिए, बीज बोना है, अड़ती है तो तैयार रहता है इस बात के लिए, लेकिन किसान जिंदा तो है, उसके पास ऑप्शन वो है तो कि वो लड़की की शादी है, जाके कहेगा, आज हमारे मित्र कह रहे थे कि जाके कहेगा कि अरे सेठ जी हमारे आपकी बेटी की शादी है, तो सेठ जी उसको 10,000 20,000 50,000 जैसा भी रिक्वायरमेंट है वो दे देंगे और 10 साल के लिए उसको बुक कर देंगे। गलत है ये, लेकिन होता है ऐसा ही। दिस इज प्रैक्टिकल। अब उस किसान को अगर आप ऑप्शन दें कि जाओ तुम ओपन मंडी में करो भाई काम, बेचो अपना माल जिसको बेचना है, तो वो क्या करेगा? अब वो माल मंडी जो बेचेगा ओपन में, उसको तो सपोर्ट फाइनेंशियल मिलेगा नहीं। वो तो कहेगा ठीक है अपना माल दो, पैसे दो भैया, बेटर पैसे ले लो, लेकिन माल तो तैयार दो। तैयार माल कैसे करेगा? उसमें आड़तिये की जरूरत है, उसी गांव का है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस बिल जिसको हमारी पार्टी समझती है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आप जब तक जीरो लेवल पे नहीं जोड़ोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या काला है यार। काला ये अब आपको पनपने में थोड़ा सा अड़चन आती है, इसलिए ये समय अब निर्धारित हुआ, सूटेबल लोग मिले, एक टीम तैयार हुई हिमाचल की, जिसमें अब मुझे लगता है कि अगर हम अपने ऑनेस्टी के साथ जो इरादा रखते हैं वैसी टीम बनी तो हम अपने मकसद में काम करें। अभी सर ये पार्टी कहाँ पर प्रेजेंट है और कितनी सीट्स कितने